अब हम लोग जानेंगे, आप 5 नंबर तक सवाल जान लिए, अब छठा नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। छठा नंबर को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए जानते हैं छठा नंबर का क्या प्रोसेस है। देखिए, और आप लोग YouTube पे सर्च करेंगे देशबंधु सर मैथ। इसको सर्च करने से आप मेरे चैनल से जुड़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जेक्ट की जानकारी ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को, हर जगह के बच्चे को पढ़ाई का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अगला सवाल आपका है, सवाल नंबर 6 है आपका। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 आपका है 3x/2 -5y/3 -2। दूसरा इसी में है x/3 + y/2 13/6। देखिए, सवाल कोई बड़ा नहीं होता है, प्रॉब्लम्स बड़ा नहीं होता है, आपको सॉल्यूशन ढूंढने आना चाहिए, अच्छे से उसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, आप सवाल को इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या करना है। फर्स्ट वाले को आप लिखेंगे 3x/2 5y/3 -2। और सवाल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि माइनस प्लस और संख्या को लिखने में मिस्टेक नहीं करेंगे। क्योंकि सवाल में अगर 2 दिया हुआ है और आप मिस्टेक से 3 लिख लिए तो वो सवाल गलत हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन का तरीका भी पूरा गलत हो जाएगा। चलिए जानते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या होता है, इस दोनों का लघुत्तम लीजिए, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा। इससे इसमें भागा दीजिए, 3 बार लगेगा, 3 × 3 3 × 9x माइनस इससे इसमें भागा दीजिए, 2 बार लगेगा, 2 × 5 5 दूना 10y बराबर -2/1। 3 से इसमें भागा देंगे 2 बार, 2 × 5 10 हो गया। चलिए अब जात जात को यानी एक बिरादर को एक साइड लेके चलिए और बिना बिरादर को साइड में रखिए। चलिए तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कोना कोनी गुना करना। तो कोना कोनी इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9x - 10y बराबर -12। कितना इजी वे प्रोसेस बन गया, बना कि नहीं आप ही बताइए, बन गया ना। चलिए इसको और एक स्टेप में हम लोग समझेंगे। 9x लिखिए, इसको इस तरफ कर दीजिए तो बराबर -12, इसको उस तरफ करेंगे तो +10y, है ना। तो अब इसको एक स्टेप और कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10y -12 अब बटे 9। यहाँ तक दिख रहा है ना, आपको दिखता होगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण A, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप देखिए कि क्या करना है। इस सवाल को लिखिए, सवाल का दूसरा समीकरण x/3 + y/3 13/6। ठीक है, सॉरी देखिए सवाल का मिस्टेक देखिए, मैंने यहाँ से लिखा लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक 3 आ गया, तो ये सवाल का सॉल्यूशन कभी सही नहीं आएगा।
तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मिस्टेक कहीं ना हो। अब इस दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा। 3 से भागा इसमें दीजिए, 2 बार लगेगा, 2 बार गुना ऊपर वाले से कर दीजिए 2x प्लस 2 से भागा 6 में दीजिए, 3 बार लगेगा, 3 गुना y, 3y बराबर 13/6। ठीक है। अब इसको एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब बराबर के इस पार उस पार दोनों समान संख्या रहे तो उसको आप कटा सकते हैं। कटा दीजिए, इसको कट गया। ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को फॉलो करना है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहाँ पर लिखिए। अब समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो इसमें स्थापित कीजिए x का मान 2 और x का मान यहाँ से देखिए क्या है, 10y माइनस 12 बटा 9 है ना। यहाँ पर देखिए x का मान 10y माइनस 12 बटे 9 और x की जगह मैंने लिख दिया। अब प्लस 3y बराबर 13। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, ये दोनों कटेगा नहीं। ये दोनों जब कटेगा नहीं तो क्या करना होगा, इसको करते हैं हम लोग, हल करते हैं। ठीक है। हल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए बारीकी से देखिए। मैथ का काम है बारीकी हटी मैथमेटिक्स में दुर्घटना घटी और आपका आंसर 0। चलिए, अब इसको गुना कीजिए, 10 दूना 20 माइनस 12 दूना 24 अब बटा 9। ठीक है। प्लस 3y बटे 1, कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिखते ही हैं, 13 नहीं कुछ तो बटे 1 लिखते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सवाल लंबा है, परेशान नहीं होंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने गंतव्य जगह तक बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। 9 और 1 का आप लघुत्तम लीजिए, 9 होगा। ठीक है। इस 9 को इससे भाग दीजिए एक बार, तो एक बार तो ये पूरे में लगा ना, एक बार पूरे में लगा तो 20y माइनस 24 प्लस, यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस दिया। अब इस 9 से भागा इसमें दीजिए, तो 9 बार, 9 तिया 27y बराबर 13 बटा 1। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग सहारा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कोना कोनी गुना करने पर। चलिए, इसको इधर से कीजिए, तो पहले हम लोग इसको सोझरा लेते हैं, ओझराया हुआ है, इसको सोझरा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। देखिए 27y प्लस में 20y प्लस में दोनों का चिन्ह प्लस है, तो 27 और 20 कितना हो गया, 47y माइनस 24 बराबर 13 गुना 9। चूँकि 1 से इधर करेंगे तो उतना ही हो जाएगा ना। देखिए 47y और 13 कितना होता है, 13 17 से, तो इसको ऐसे भी आप गुना कर लिए, 9 तिया 27 करी 7, हाथ में रल 2, 9 का 9 2 11, 13 17 से हो गया। इस 24 को इस तरफ कीजिए, माइनस में है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो इसके स्थान परिवर्तन होते ही इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अब ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24। 117 प्लस 24 कितना होता है, 7 4 11 करी 1, हाथ में रहल 1 1 और 2 3 3 1 4 और 1 141, और आपके पास इधर है 47y। 47 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 47 एकां 47, 47 दूना मल्टीप्लाई कर लेंगे और 47 तिया आपका हो जाएगा 141। आप गुना करके देख लीजिए। y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 141 बटे 47
इसको डिवाइड देंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा और आपकी y की वैल्यू कितना आ गया 3। आंसर आ गया। अब यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं ना, किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है नहीं। अब मैं इधर आपका थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, सवाल बनाने में तो तब मज़ा आएगा जब आप आनंद इसमें लेना चाहेंगे, सूत्र को समझेंगे तभी तो होगा। देखिए समीकरण ए आपका यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे। अब समीकरण ए में y का मान निकला है ना, y का मान प्रतिस्थापित, आप लोग समझ जाएंगे, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो प्रतिस्थापित पहले तो x का लिखेंगे ना, 10y - 12/9, ठीक है। देखिए y की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसको गुना में, चूंकि y का वैल्यू गुना में है, 10 गुना y है, तो यहाँ पर गुना करेंगे, माइनस लिखेंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। अब लिखेंगे 10 × 30 - 12/9। 30 में 12 गया, कितना बचा? 30 में 12 गया तो 18 बचा आपका। 18/9, 9 से डिवाइड करेंगे, दूना 18, तो x की वैल्यू आपका निकल के आता है 2, y की वैल्यू यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखेंगे अतः x = 2, y = 3। ये आंसर हो गया आपका। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए कि चैप्टर संख्या लिखिए, सवाल नंबर लिखिए, मैं अगले टॉपिक में वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आपको दूंगा। और सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप YouTube पे जाइए और वहाँ पर लिखिए देशबंधु सर मैथ। जब वो आप डालेंगे तो मेरा चैनल आएगा, उसे सब्सक्राइब करें और ढेर सारे स्टूडेंट को शेयर भी करें, ताकि ऐसे जगह पे वीडियोस अवेलेबल हो सके जहाँ स्टूडेंट को पढ़ने की सुविधा ना हो और वो इस मैथमेटिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई कर सके। जय हिंद।